नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एमए फाइनल संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र पर। क्योंकि पहले जो हमने इससे पहले क्लास में ये बताया था कि जो काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है और जो वक्रोक्ति जीवितम है, उनमें से महत्वपूर्ण कौन सी व्याख्या हैं और जिनको हम हल कर सकते हैं। किंतु आज जो चर्चा का विषय होगा, जो परीक्षा आज से पहले हुई 2020 में 2021 में, उनमें जो परीक्षा योजना थी, और परीक्षा योजना क्या थी कि 100 नंबर का पेपर आता है जैसे पहले से आता रहा है। अब 100 नंबर के पेपर में से आपको हल करना है 50 नंबर का। कितना? 50 हल करना है, और जब आपका रिजल्ट आएगा वह आपका 100 नंबर के अनुसार आएगा। अब हमको ये देखना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है तो हमें ऐसे प्रश्न हल करने हैं जिन प्रश्नों में अंक कटने की संभावना नहीं रहती है, ऐसे प्रश्न जिनमें हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा जो साहित्य शास्त्र है, एमए फाइनल संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजस्थान विश्वविद्यालय में, और ये जो साहित्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र में जब आप देखेंगे तो जैसे हमने पहली पुस्तक पढ़ी काव्य प्रकाश, और यह जो काव्य प्रकाश है वह हमारी 50 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। अब इसमें आता क्या है, तो देखिए आपके लिए पहला जो प्रश्न होता है वह आपके लिए कारका देता है, और कारका देगा 4, और 4 में से आपको 2 को हल करना है, 2 हल करनी है, और व्याख्या होंगी आपकी 15 + 15 नंबर की। और यह जो व्याख्या होती हैं यह हमारी हिंदी माध्यम से ही होती हैं। तो इसलिए विद्यार्थी, जब आप तैयारी कर रहे हैं, इनकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं काव्य प्रकाश की और जिनकी संभावना प्रबल है, ऐसी जो कार्यक्रम मैं करा चुका हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये तैयार कर लें आप, यह आपके कितने हो गए? 30 अंक। क्योंकि आपको 100 अंक में से कितना हल करना है? केवल 50 अंक का। कोई सा भी प्रश्न अंक देख लेंगे आप जोड़ करके, आपको बस अंक जोड़ने हैं कि 50 हो गए, तो 50 तक आपको हल करना है। अब 2 एकाध ऐसा होता है कि भाग बांटे हुए होते हैं प्रश्नों के, तो 1-2 प्रश्न 2-4 नंबर ऊपर जा रहे हों तो उससे कोई भी समस्या नहीं है हल करने में। तो देखिए, फिर उसके बाद क्या है, इसमें जब काव्य प्रकाश में देखते हैं तो वृत्ति आती है। वृत्ति किसको कहते हैं? सकल सूत्र सार विवरणम वृत्ति है। तो संपूर्ण जो सूत्र होते हैं, सूत्रों में जैसे आपने पढ़ा कोई सा भी सूत्र है उसमें काव्य प्रकाश में, तो सूत्र के नीचे जो संस्कृत गद्य लिखा होता है वह क्या कहलाती है? वृत्ति। और ये जो वृत्ति है आपके लिए 2 वृत्ति देता है, और 2 में से आपको हल करना पड़ता है 1, और 1 वृत्ति हल करनी है तो यह आती है आपकी 10 अंक की। अगर किसी को संस्कृत व्याख्या आती है तो इसको करें, अन्यथा इसको हल नहीं करें। फिर उसके बाद है 2 प्रश्न देगा आपके लिए। अब 2 प्रश्न जो होते हैं, उन 2 प्रश्न में से आपको हल करना है 1, और 1 प्रश्न आपका होगा 10 अंक का। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और यह जो है व्याख्या वीडियो क्लास में है, और इनके जो प्रश्न है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इनके जो टोटल प्रश्न हैं वह प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपके 30 अंक और यह 10 अंक। फिर उसके बाद हमारी एक जो पुस्तक है वह है ध्वन्यालोक, और ध्वन्यालोक लिखी हुई है आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए हमारे पाठ्यक्रम में 25 अंक निर्धारित हैं। तो इनमें आपको हल क्या करना है, आपके लिए 4 कारका देता है, और जब 4 कारका देता है और इन 4 में से आपको जो हल करनी है वो 2 कारका करनी है। अब ये जो 2 कारका होती हैं
ये दोनों 10-10 अंक की हैं और 10-10 अंक की जो हैं इनमें एक संस्कृत में होती है और प्लस एक हिंदी में, एक संस्कृत में और एक हिंदी में। तो ये जो संस्कृत वाली आप छोड़ देंगे, हिंदी वाली आप तैयार कर लेंगे। जो आपके लिए कराई गई हैं उनसे अलग नहीं आएगा, जो आपको पढ़ाया गया उसी में से पाठ्यक्रम आएगा। इसके बाद 1-2 टिप्पणी देगा। ये 2 टिप्पणी जो हैं इनमें से एक करनी है आपको, और एक जो टिप्पणी कितने अंक की होती है, 5 अंक की होती है। तो आप इस टिप्पणी को भी छोड़ देंगे अगर आपसे नहीं आती है तो। फिर एक जो पुस्तक है हमारी वक्रोक्ति जीवितम। अब ये जो वक्रोक्ति जीवितम नाम की पुस्तक है, इसके लिए भी कितने हैं, 25 अंक निर्धारित हैं। इसमें कोई भी संस्कृत व्याख्या नहीं आती है। इसमें एक संस्कृत व्याख्या आपकी काव्य प्रकाश में आएगी और एक संस्कृत व्याख्या आपकी ध्वन्यालोक में आएगी। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, 4 कारका देगा आपको और 4 कारका दे करके 2 की व्याख्या पूछेगा, और वह भी किस में है, हिंदी में। तो ये दोनों जो व्याख्या होंगी वह 7.5 और 7.5 अर्थात 15 अंक की व्याख्याएं। और इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न क्या है, आपको 2 देगा और 2 में से 1 हल करना है आपको, और ये भी क्या है, हिंदी माध्यम में है और ये 10 नंबर का है। तो आप सबसे पहले क्या है, 30 अंक की ये व्याख्याएं हल कर लें। इसके बाद आप एक व्याख्या, एक प्रश्न कर लेंगे, 40 अंक हो जाएंगे। फिर इसकी एक व्याख्या कर लेंगे तो वह 10 अंक की है, और फिर इनमें से आप 2 व्याख्या या फिर एक प्रश्न हल कर लेंगे। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर आएगा वह 100 नंबर का आएगा और आपको हल करना है उसमें से 50 नंबर का। यानी जो 100 अंक हैं, 100 में से आपको 50 अंक को हल करना है। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर करते हैं तो आपके अंक कटने की संभावना अत्यंत कम होती है। यानी ये जो काव्य शास्त्र है, इसमें काव्य प्रकाश है, उदाहरण सहित वर्णन करना है आपको। जैसे मान लीजिए उत्तम काव्य है तो उत्तम काव्य का उदाहरण लिखाया हुआ है, मध्यम काव्य है तो मध्यम काव्य का भी उदाहरण है। इस प्रकार से जैसे भी आपको उदाहरण सहित बताए गए हैं, आपको उनको उसी प्रकार से वर्णित करना है। और जब आप उसके विशेष में लिखेंगे तो समालोचना कर सकते हैं। समालोचना में क्या होता है, जो अन्य काव्य शास्त्री हुए हैं हम उनके सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए काव्य प्रकाश में हम काव्य का लक्षण बता रहे हैं तो आप विश्वनाथ कविराज का काव्य लक्षण भी बता सकते हैं। आप अन्य किसी कवि का आपको याद है तो आप उसका भी काव्य लक्षण बता सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप लिखते हैं तो पूर्ण अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जिस प्रकार से आपको बताया गया है उस प्रकार से अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।